बेंगलोर में 25 साल बचपन से बेंगलोर में बड़े हुए हैं। अच्छा। हाँ, साउथ इंडिया में बड़े हुए हैं। तो इसीलिए तो वहाँ पर क्या था कि घर घर जाके वहाँ राजस्थानी जो लोग थे हमारे पहचान के माहेश्वरी राजस्थानी, वहाँ से हम भिक्षावृत्ति करके लेके आते थे। तो उस घी तेल और आटा चावल दाल से हमारा घर चलता था, यूँ समझ लें। मैं तो अभी नया नया था इस फील्ड में और मुझे बहुत थोड़े मंत्र आते थे, पर मैं ना उलट पुलट करके इधर उधर कर आके कोई भी मंत्र थोड़ा मतलब गुनगुना के बोल देता था। देखिए क्या होता है, एक पंडित जब इस तरह से बोलता ऐसा कुछ भी बोल दे तो आपको थोड़ी मालूम कि क्या बोल रहा है वो। हम दिवाली की भी जो मुहूर्त करते थे ना, तो आपको जानकर के हैरानी होगी कि हम भी दिवाली के मुहूर्त में क्या होता था, एक दिन में 10-10 12-12 पूजा आ जाती थी। अच्छा। तो अब सब लोग कहते हैं मुझसे सिंह लगन में पूजा करो, ये लगन में पूजा करो। हाँ। तो वो बोलते हैं मुहूर्त को देखते थे। हाँ। लेकिन हम लोग पंडित लोग जानते थे कि सब दुकानों को मतलब उनको यजमान को जाने देना है नहीं, मतलब उनको हाथ से बोलते कस्टमर जाने देना नहीं है। तो इसलिए उनको पकड़ के तो रखना ही है। हाँ। तो हम है ना अपने ढंग से मुहूर्त बना के कहते थे ये मुहूर्त भी अच्छा है जी, ये मुहूर्त भी अच्छा है, आप रात को इतने बजे कर लो। हर एक को अलग अलग समय देते थे ताकि हम शाम को 6 बजे से लेकर हाँ। और सुबह के 6 बजे तक हम पूजा करा देते थे। तो बाकी इतना ही था कि भाई कोई पूछता था क्या बनेगा, मैं बोला नहीं मैं प्लेबैक सिंगर बनूंगा। हाँ। तो मतलब इस तरह की बातें करता था, तो कोई डेफिनेट कैरियर नहीं था। तो मुझे क्या लगता है मालूम है कि बचपन में जो बच्चा जो बनना चाहता है ना, उसको कोई एक्चुअल में गाइडेंस से ना हमारे स्कूल से कॉलेज से कभी नहीं मिलती। और पेरेंट्स भी बेचारे हमारे इतने भोले होते हैं कि वो भी है ना सामाजिक दौड़ को देखकर, जो सोशल जो एक रेट रेस चल रही होती है, उसको देखकर ही वो है ना किसी में ढाल देते बच्चों को। और बच्चे मर्जी आए वैसे ही कोई बीए कर लेता है, कोई सीए कर लेता है, कोई फलाना एमबीए कर लेता है और बाद में नौकरी के लिए भटकता रहता है, समझो। नमस्कार। जीवन के अलग अलग पड़ाव पर अनुभव भी बहुत अलग अलग होते हैं। हर अनुभव हमें कुछ सिखाता है, लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है हमारे पास इतने अनुभव हो जाते हैं कि उन अनुभवों को आधार बनाकर लोगों को मार्गदर्शन दिया जा सकता है। आज मैं जिनके पास मौजूद हूँ ना, उनके पास इतने अनुभव हैं जीवन के कि अगर आप एक सूत्र भी पकड़ लें और अपने जीवन में धारण कर लें तो आपका जीवन अवश्य बदल जाएगा। मैं आज मौजूद हूँ डॉक्टर एन.के. शर्मा जी के पास, जो कि रेकी के एक बहुत ही बड़े मास्टर हैं, हीलर हैं, पास्ट लाइफ रिग्रेशनिस्ट हैं। आज उनके कुछ अनुभव साझा करते हैं और देखते हैं कि आप और हम अपने जीवन में उसे कैसे धारण करेंगे। सर नमस्ते, स्वागत है आपका। नमस्कार, आपको बहुत बहुत। सर आपका ना जन्मदिन आने वाला है और 75 पार कर जाएंगे आप। मतलब यहाँ एक एक दिन जब हम गिनते हैं तो मुझे लगता है बाप रे क्या क्या एक्सपीरियंसेस आपके पास हैं। हर बार आपसे मिलती हूँ कुछ नया सीखती हूँ। इस बार ना मुझे आपका जीवन सीखना है। हाँ। ये 75 साल आपके लिए क्या अनुभव रहे हैं जो हमसे आप साझा करेंगे? योगिता जी, मैं अर्श से समझे कि फर्श से अर्श तक पहुँचा हुआ व्यक्तित्व हूँ मैं। हाँ हाँ, मतलब क्योंकि हमारा जो बचपन है वो बहुत ही गरीबी में बीता बेसिकली। इसका कारण क्या था कि हमारे पिताजी बहुत ज़्यादा पूजा पाठ और भगवान की पूजा में ही लिप्त रहते थे। जी, आपने बताया था। हाँ, वही मैंने एक बार शायद एक वीडियो में बताया भी था। हाँ। तो उस कारण क्या होता था कि वो, अब जरा सोचो, कोई आदमी 10-10 12-12 घंटे पूजा करें और श्री यंत्र की पूजा करें, न लक्ष्मी की पूजा करें, न दुर्गा की पूजा करें, मतलब वो बहुत डूबे रहते थे पूजा में। अब उन्होंने शायद ऐसा सुन लिया था कि उससे समृद्धि आती है, या कोई भगवान प्रसन्न होकर आशीर्वाद दे देंगे, कल मोक्ष मिल जाएगा, ऐसा बोलते हैं ना। अब वो उनके दिमाग में था, तो इसके कारण वो उसमें डूबे रहते थे। तो उन्होंने ना कभी छोटी मोटी नौकरी की, अकाउंटेंट की, और बहुत कम पैसा मतलब उनको मिलता था। तो हम लोग बहुत गरीबी में जिए, और वैसे भी चूंकि हम तो ब्राह्मण लोग ही थे और कर्मकांडी ब्राह्मण थे, तो बचपन से हमें मतलब ये सब जो भी ब्राह्मण को जो मंत्र वगैरह सिखाए जाते हैं वो सब सिखाए गए, जो कर्मकांड होते हैं वो सब सिखाए भी गए। क्योंकि आपको जानकर के हैरानी होगी कि बचपन में जब मैं करीब हम जब 12-15 साल के हो गए थे, उसके बाद में हमें वाकई में चोटी वोटी पीछे से रख के हम आधे गंजे रहते थे। हाँ जी, मेरा पुराना फोटोग्राफ बताऊंगा आपको जी, मैं। जी। और हमें जो है ना भिक्षावृत्ति के लिए घर घर भेजते थे। मतलब एक्चुअली में क्या होता था कि वहाँ मारवाड़ी परिवार बहुत है बेंगलोर में, तो वहाँ पे उनके घर में सीधा लेने के लिए, सीधा लेना बोलते हैं, यानी कि सीधा लेना का मतलब होता है कि घर घर जाके आटा चावल दाल मांग के लाना। आप दिल्ली में नहीं थे हमेशा से? दिल्ली में था, बेंगलोर 25 साल बचपन से बेंगलोर में बड़े हुए हैं। अच्छा। हाँ, साउथ इंडिया में बड़े हुए हैं।
तो इसीलिए तो वहाँ पर क्या था कि घर घर जाके वहाँ राजस्थानी जो लोग थे हमारे पहचान के माहेश्वरी राजस्थानी, वहाँ से हम भिक्षावृत्ति करके लेके आते थे। तो उस घी तेल और आटा चावल दाल से हमारा घर चलता था, यूँ समझ लें। और चूँकि आमदनी और पैसों की बहुत दिक्कत थी तो मेरी माँ भी जो है सिलाई कर के जो है वो और लोगों के जो है हमें पढ़ाती थी। मतलब क्योंकि पिताजी कभी हमारे पढ़ाई के लिए पैसा या हमारे पर्सनल कोई चीज़ के लिए पैसा कभी देते नहीं थे, क्योंकि उनके पास इतना होता भी नहीं था। बल्कि यूँ समझ लें वो तो जो पूजा पाठ से आ गया, तो एक्चुअल में फिर धीरे धीरे फिर पूजा पाठ हमने थोड़ी ज़्यादा शुरू की। वो थोड़ा जो ज्योतिष भी देखते थे, तो उसके कारण फिर थोड़ा सा पैसा समझो हमने अर्न करना शुरू किया धीरे धीरे। तो अब जैसे आपको जानकर के हैरानी होगी कि मैं कम से कम 15-16 साल की उम्र तक मैंने कम से कम मतलब 20 साल की उम्र तक आते आते 4-5 सालों में मैंने सैकड़ों शादियां करा दी, समझो आपने। मैंने शादियां करवाई है लोगों की। अच्छा। हाँ, और मैंने कम से कम दिवाली की पूजा और दुकानों की पूजा, ऐसे सैकड़ों दुकानों की पूजा करा दी, मतलब मैंने, समझे ना। लेकिन इसमें एक बात जो सब लोगों को मैं कहना चाहूँगा, देखिए उन्होंने सब सिखाया, तो जो भी जितना मारपीट के, यानी कि हमारा इंटरेस्ट नहीं था सीखने का, सच्ची बात, प्रेशर था। हाँ, प्रेशर था। लेकिन हमने है ना आज तक जितनी भी शादियां करवाई ना, हमने सच बताऊं तो हम चूंकि उस समय बच्चे ही थे, समझो हमारा दिमाग वैसा ही था, तो हमने कभी रियल में मंत्र पढ़े भी नहीं, सच्ची बताऊं मैं आपको। और शादियां सबकी सफल रही। और मुझे हैरानी किस बात की मालूम है आपको, कि मेरे ताऊ बड़े चाचा सब पंडित है, सब पूजा पाठ शादियाँ वादियाँ कराते थे। उनकी शादियाँ कई फेल हो गई, मतलब कुछ शादियाँ वो बहुत ही सिस्टमेटिक और बड़े मतलब ढंग से मंत्र पढ़ के मंत्रोच्चारण उनका सही जाता करके सही था। हाँ। और वो करवाते थे क्योंकि वो जानकार लोग थे। अब मैं तो अभी नया नया था इस फील्ड में और मुझे बहुत थोड़े मंत्र आते थे, पर मैं ना उलट पुलट करके इधर उधर कर आके कोई भी मंत्र थोड़ा मतलब गुनगुना के बोल देता था। देखिए क्या होता है, एक पंडित जब इस तरह से बोलता ऐसा कुछ भी बोल दे तो आपको थोड़ी मालूम कि क्या बोल रहा है वो। सर ऐसा तो हमने कई बार सुना है। नहीं, तो ये हकीकत है वास्तव में। देखिए मैं ऐसा नहीं कहता कि सब पंडित ऐसे हैं, सब पंडित अच्छे भी होंगे, अच्छे भी भाव से काम करते हैं, लेकिन मैं कम से कम नालायक था इस मामले में कि मतलब मैंने कभी सही मंत्र पढ़े नहीं। लेकिन मुझे हैरानी इस बात की हुई कि मेरी कोई शादी फेल नहीं हुई आज तक, भले ही मैंने गलत मंत्र पढ़े। सर मतलब आप पर भगवान की कृपा बहुत विशेष थी। तो नहीं, मतलब ये मेरे लिए मजाक की, मेरे लिए बहुत अच्छी हंसने जैसी बात थी मेरे लिए भी। और दूसरी बात क्या है कि फिर हम दिवाली की भी जो मुहूर्त करते थे ना, तो आपको जानकर के हैरानी होगी कि हम भी दिवाली के मुहूर्त में क्या होता था, एक दिन में 10-10, 12-12 पूजा आ जाती थी। अच्छा। तो अब सब लोग कहते हैं मुझसे सिंह लगन में पूजा करो, ये लगन में पूजा करो। हाँ। तो वो बोलते हैं मुहूर्त को देखते थे। हाँ। लेकिन हम लोग पंडित लोग जानते थे कि सब दुकानों को मतलब उनको यजमान को जाने देना है नहीं, मतलब उनको हाथ से बोलते कस्टमर जाने देना नहीं है, तो इसलिए उनको पकड़ के तो रखना ही है। हाँ। तो हम है ना अपने ढंग से मुहूर्त बना के कहते थे ये मुहूर्त भी अच्छा है जी, ये मुहूर्त भी अच्छा है, आप रात को इतने बजे कर लो। हर एक को अलग अलग समय देते थे ताकि हम शाम को 6 बजे से लेकर हाँ। और सुबह के 6 बजे तक हम पूजा करा देते थे। तो मतलब ये सब जो मतलब जैसे बोलते हैं ना पंडित के, ये तो आपने अंदरूनी बातें बता दी। अंदरूनी बातें नहीं वो करते थे। तो नहीं, इससे देखिए उस वहाँ से मेरे जीवन में ना, क्योंकि मैं थोड़ा अंधविश्वासों का बड़ा खिलाफ रहा हूँ, तो मुझे वहाँ से सब दिमाग में आने लगा कि यार ये बगैर मुहूर्त के तो मैंने सब दुकानें मुहूर्त कराई और सबकी दुकानें बढ़िया चल रही है, मैंने कोई मुहूर्त से तो कराई नहीं कोई इसकी पूजा। हाँ। अच्छा, और मैंने पूजा भी कराई तो मैंने रिचुअल पूरा किया है, मैंने मंत्र कभी दिल से नहीं बोले और ना मैं जानता था अच्छे ढंग से, क्योंकि मैं छोटा था, 15, 16, 17 साल का था उस समय। तो मुझे अच्छी तरह मालूम था कि यार ना मैंने मंत्र पढ़े और ना मैंने कभी मुहूर्त से कभी शादी कराई या ना पूजा कराई, और शादी भी जो है मतलब जो मर्जी आए वो मंत्र मैंने ऐसे बोल दिए। तो फिर मुझे लगा कि यार ये सब जो है वास्तव में एक सोशल एक्सेप्टेंस मात्र है। और पंडित जी खैर ठीक है, एक हमारी श्रद्धा है ब्राह्मणों के प्रति, उसके कारण लोग बुलाते भी हैं और अच्छे पंडित भी होंगे, ऐसी बात थोड़ी है, जो शास्त्रोक्त ढंग से पढ़ाते करते भी होंगे। मेरे पिताजी तो बड़े शास्त्रोक्त ढंग से करते थे इस तरह से। तो ये बचपन की जो कहानियाँ था जिसमें हम बहुत घटिया स्कूलों में पढ़े, क्योंकि पैसे थे नहीं तो सरकारी स्कूल में जाते थे, 2 रुपया फीस थी हमारी मुश्किल से, मतलब 50 पैसा फीस, ऐसे उस जमाने में उस तरह की फीस थी। सर उस जमाने में भी सरकारी स्कूल अच्छे नहीं होते थे क्या? नहीं, वो सब बहुत ही बेकार सी होती थी। और मतलब
जब पैसा नहीं है तो सरकारी स्कूल में जाओ, इसे बोलते हैं। हाँ, नहीं जैसे पहले तो सरकारी स्कूल ही ज्यादा थे ना सर। नहीं थी, बहुत थी, लेकिन हम ऐसे ही वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की स्कूलें होती थी, जैसे यहाँ पर भी है शायद, तो बस एमसीडी के स्कूल, एमसीडी स्कूल बोलते हैं, तो बस उसमें हम लोग पढ़े किसी भी तरह। और फिर बाद में प्राइवेट स्कूल में आए, जब चौथी क्लास उसमें कंप्लीट कर गए, क्योंकि वहाँ पर थोड़ी अच्छी स्कूल चाहिए थी। तो लेकिन आप देखिए यहाँ पे क्या था कि बचपन में जो मैंने पढ़ाई भी की ना, तो आपको जानकर के ये हैरानी होगी कि मैं कभी पढ़ाई में अच्छा रहा ही नहीं। मतलब मैं कभी अच्छा पढ़ने वाला विद्यार्थी था ही नहीं जीवन में, मैं लास्ट बेंच का ही विद्यार्थी था। मतलब देखिए, वैसे तो ये बात कोई प्रेरणादायक तो नहीं है सबके लिए, लेकिन मैं ये बताना चाहूँगा कि मैं कम से कम अगर मान लो 365 दिन स्कूल है ना, तो समझो 200 दिन ही गया हूँगा स्कूल। क्यों सर? नहीं, मुझे पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं था एक्चुअली ज़्यादा, मुझे वो ज़बरदस्ती मतलब मुझे पढ़ना पड़ता था। कारण क्या था, मेरा जो एक्चुअल रुचि थी ना, वो नेचर क्या है, भगवान क्यों है, भगवान क्या है, स्वर्ग नरक क्या है, मोक्ष क्या है, और ये बीमारी क्यों है, ये दुख क्यों है, और संगीत का शौक़ था। तो आपको जानकर के हैरानी होगी कि मैं स्कूल से भाग भाग कर अपने ट्यूशन कर के मैं संगीत सीखने के लिए मैं दूर दूर तक जाता था, 10-10 किलोमीटर भी सीखने के लिए। और मैं घर आके 3-3 घंटे रियाज करता था, मतलब संगीत में। अच्छा। मतलब क्लासिकल संगीत का। हाँ। तो संगीत का जो शौक था, जो वो तो स्कूल सिखाने को तैयार नहीं है। तो मेरा मानना क्या होता है मालूम है, हर बच्चे में एक टैलेंट होता है। तो अब मेरे अंदर भी टैलेंट था, मान लो कि मैं नेचर को जानना चाहता हूँ, परमात्मा को जानना चाहता हूँ, मान लो, पर स्कूल तो मुझे नहीं पढ़ाएगी अब। तो मैंने ये देखा है कि हर बच्चा जीनियस होता है, उसमें कोई ना कोई टैलेंट होता है, पर उसके स्वभाव में खिलने की है ना, हमारे एजुकेशन में कोई सुविधा नहीं होती। बिल्कुल ठीक सर, असल में आपने बिल्कुल नब्ज पकड़ी है एजुकेशन सिस्टम की। तो आज देखो ना, आज अगर मान लो मैं बहुत अच्छा नृत्यकार हूँ, तो मुझे नृत्य में कोई BA MA डिग्री नहीं मिलेगी। वो कहते नहीं जबरदस्ती BA करना पड़ेगा जी, BSc करनी पड़ेगी, MBA करना पड़ेगा ना, फलाना करना पड़ेगा ना। तो वो मैंने भी है ना जबरदस्ती, जैसे बोलता है ना, मरा के किसी भी तरह, वो बोलते हैं ना BA पास, मतलब करना जरूरी है, मतलब ग्रेजुएशन जो बोलते हैं लोग करना है। तो मैंने भी पास कर लिया, और लेकिन मेरा इंटरेस्ट सारा म्यूज़िक में रहा, और मैं म्यूज़िक में ही मैंने जो है जीवन की शुरुआत की मेरे। और करीब करीब मैंने 18 साल की उम्र में, मतलब मैंने स्टेज आर्टिस्ट हो गया था मैं। मतलब मैंने अच्छा। यानी कि देखिए, मैं बहुत गरीबी में था, मेरे पास हॉल का पैसा बुक करने के लिए भी, एक हॉल का अगर 100-200 रुपया भी उसका अगर भाड़ा है तो मैं देने के लायक नहीं था। पर जैसे कहता ना कि आप में, आपके अंदर दम हो, जुनून हो, और लोग आपके इस अंदर की जो प्यास है उसको पहचानने लग जाते हैं कि यार ये लड़का है तो बड़ा टैलेंटेड। तो फिर कोई ना कोई 10 लोगों में से 1-2 ऐसे मिल जाते हैं जो आपको फाइनेंशियली सपोर्ट कर जाते हैं। तो मेरे ऐसे बचपन में कई ऐसे बिजनेसमैन मिले जिन्होंने मेरा हॉल बुक कराया, और मेरे प्रोग्राम के लिए उन्होंने पैसा थोड़ा मुझे दिया। तो मतलब मेरे पैसे से मैंने कभी आज तक प्रोग्राम नहीं किया, मुझे लोगों ने सपोर्ट किया, इसलिए मैं प्रोग्राम कर पाया। तो नंद किशोर म्यूजिकल नाइट्स के नाम से, नंद किशोर नाइट्स, ये मेरे ऐसे स्टेज शो होते थे। तो मैं बचपन से, जैसे कहता ना, शुरुआत से मैं स्टेज का ही कलाकार रहा। क्यों मालूम है, मैं पंडित था तो थोड़ी को नीचे भीड़ में बैठता था। मैं तो हमेशा सेंटर में बैठता था, सेंटर में बैठते थे, और यहाँ स्टेज पे बैठता था जहाँ शादी होती थी। जी, तो मतलब मैं हमेशा स्टेज कलाकार ही रहा, यूँ समझ ले। और जब मैं सिंगर बना तो भी स्टेज पे रहा। फिर तो बाद में बहुत सारे सैकड़ों प्रोग्राम मैंने जगह जगह दिए, मतलब इसके म्यूजिक के जो है। और मैंने 20 साल की उम्र में भारतीय संगीत कला निकेतन के नाम से मैंने एक इंस्टीट्यूट भी खोल दिया था, जहाँ पे मैं तबला, सितार वगैरह लोगों को सिखाता था। तो मतलब क्या था कि उस समय संगीत का बहुत शौक भी था। अच्छा, अब इस समय जो सबसे बड़ी, जो हर बच्चे के कैरियर में जो प्रॉब्लम आती है ना, कि क्या फील्ड में जाऊँ। समझा, देखिए मेरे माँ बाप तो चाहते थे कि मैं नौकरी करूं, और मैं हकीकत में भी मैंने ग्रेजुएशन करने के बाद मैंने नौकरी शुरू की थी बेंगलोर में। क्योंकि मुझे थोड़ी पता था मैं डॉक्टर बनूंगा करके। अब समझा, मेरा दिमाग में था भी नहीं। और लोग मुझे पूछते भी थे क्या बनेगा, तो मैं उस समय उपन्यास बहुत पढ़ता था। तो मेरे दिमाग में था कि मैं पुलिस वाला बनूंगा, मैं इंस्पेक्टर बनूंगा, मैं पायलट बनूंगा, मैं मिलिट्री का बड़ा कर्नल मेजर बनूंगा। मतलब क्योंकि वो बड़ा वो बोलता ना फैसिनेटिंग कैरियर था, फैसिनेटिंग। तो मैंने उस टाइप के मेरे दिमाग में चलता था। तो मुझे कभी मतलब एक रत्ती भर भी दिमाग में नहीं था कि मतलब डॉक्टर बनना क्या होता है। समझे ना, कोई उसका कोई पैशन था मेरे अंदर।
तो बाकी इतना ही था कि भाई कोई पूछता था क्या बनेगा, मैं बोला नहीं मैं प्लेबैक सिंगर बनूंगा। तो मतलब इस तरह की बातें करता था, तो कोई डेफिनेट कैरियर नहीं था। तो मुझे क्या लगता है मालूम है कि बचपन में जो बच्चा जो बनना चाहता है ना, उसको कोई एक्चुअल में गाइडेंस है ना हमारे स्कूल से कॉलेज से कभी नहीं मिलती। और पेरेंट्स भी बेचारे हमारे इतने भोले होते हैं कि वो भी है ना सामाजिक दौड़ को देखकर, जो सोशल जो एक रेट रेस चल रही होती है उसको देखकर ही वो है ना किसी में ढाल देते बच्चों को। और बच्चे मर्जी आए वैसे ही कोई बीए कर लेता है, कोई सीए कर लेता है, कोई फलाना एमबीए कर लेता है और बाद में नौकरी के लिए भटकता रहता है समझो। तो खैर मेरे साथ तो लकीली जो है मैं मुझे ज़्यादा वो काम नहीं करना पड़ा। और पर हाँ इस समय जो है यहाँ पे मेरा बीमार पड़ना, जो मेरी खान पान की जो चटोरी आदत थी, इस चटोरी आदत के कारण जो मेरी किडनी खराब हुई, तो बाई चांस क्या हुआ कि मेरी मदर जो थे ना वो काफ़ी ओबेस थी और मतलब वजन था उनका, और वो प्राकृतिक चिकित्सक के पास जाती थी। तो इसके लिए मुझे उसके साथ उसका इंट्रोडक्शन था पहले से ही। अच्छा। तो जब मेरी किडनी खराब हुई तो मेरा भी दिमाग ऐसे आया, ऐसे चला कि क्योंकि मैंने वहाँ कुछ किताबें पढ़ ली थी प्राकृतिक जीवन की, प्राकृतिक आहार की सब। तो मैंने कहा मैं भी प्राकृतिक जीवन अपनाऊंगा, मैं दवा में तो नहीं जाऊँगा। सर किस उम्र में हुआ था आपको ये? करीब 25 साल की उम्र के आसपास। अच्छा। वैसे तो मैं बचपन से दूध पी पी कर और घटिया खा खा कर चटोरा, मतलब वो था तो खूब खा खा कर बहुत भयंकर भयंकर बीमारियां भुगती मैंने। साइनस, पेप्टिक अल्सर्स, एक्जिमा, रिनाइटिस जो बोलते हैं। बचपन से कभी नाक बंद था ऐसा मैंने ज़िंदगी में वो शब्द सुना ही नहीं 25 साल तक। मतलब कान से पी पाना, उससे पी, मतलब टाइफॉइड 4-4 महीना 6-6 महीना का टाइफॉइड ने बहुत बीमारी भुगती मैंने, क्योंकि कभी खान पान का वो शौक छोड़ा ही नहीं मैंने। तो मतलब तो ये बातें मैं इसलिए बताना चाहता हूँ कि आज ये बीमारी हुई, उसके कारण मुझे इस तरफ जाने का मौका मिला। तो मैं फिर वहाँ से मेरे जीवन में वो जब मैं बीमार पड़ा तो 3 महीना मेरे पास जो समय था उसमें मैंने कई किताबें पढ़ी, प्राकृतिक चिकित्सा पढ़ी। फिर मेरा इंटरेस्ट जो है ना ये आया कि यार मैं खुद आज इस बीमारी से ठीक हो गया, कुछ थोड़ा सा खान पान ठीक करके, तो मैं इस तकनीक से मैं औरों को भी ठीक कर सकता हूँ। वहाँ से भाव आया तो फिर मैंने कहा अब मैं प्राकृतिक चिकित्सक डॉक्टर बनूंगा। मैं बस वहाँ से समझो बीमारी ने मुझे समझो ट्रांसफॉर्म किया एक प्रकार से। तो मेरा मानना है कि रोग और दुख जो आते हैं ना वो हमेशा जीवन बदलाव के लिए आते हैं। तो फिर खैर मैं इसका जो कोर्स करने के लिए फिर मैं 4 साल चला गया, मैंने डॉक्टरी कोर्स किया। और उसके लेकिन यहाँ पे एक बात समझने की क्या मालूम है कि मेरे पिताजी जो थे ना उन्होंने कभी जीवन में है ना प्यार नहीं किया। मतलब बहुत मारना पीटना, गाली देना, और बोलते इतना ऐसा मारते थे हमारे पिताजी कि आप समझो कि चाबुक रखते थे, 2-3 तरह की डंडे रखते थे, एक तो बैंत और चाबुक, सब हमारे घर में मतलब मारने पीटने के अच्छे खासे सामान थे। पहले के पेरेंट्स इतने स्ट्रिक्ट थे? पेरेंट्स बड़े खतरनाक होते थे भाई। तो मेरे पिताजी तो बड़े गुस्सेल थे, और तो वो जो है हमें ना हाथ पांव बांध के ऐसे लटका देते थे हमें, और नीचे से मारते थे हमें। मतलब तो बहुत ब्रूटल थे। अरे बहुत बुरे थे, नहीं बहुत मतलब, लेकिन अब पता नहीं, हम भी समझते थे कि पता नहीं पिताजी ऐसे ही मारते होंगे सबके। तो हमने भी उसको स्वीकार कर लिया। तो किसी तरह खैर, तो उसके कारण पिताजी का प्यार जो बोलते हैं ना, वो तो शब्द जिंदगी में कभी सुना ही नहीं कि पिताजी ने बड़े प्यार से गाल पे हाथ फेराओ, के सर पे हाथ फेराओ, बेटा करके बोला हो। ये तो शब्द जिंदगी में सुने ही नहीं कभी आज तक। हमें ऐसा लगा बाप नाम का कोई चीज, बाप बोले तो ऐसे ही होता है। हाँ, हमने यही सोचा ऐसे। अच्छा, और अब इसमें समझने की बात क्या मालूम है, जैसे मेरी माँ थी ना, वो उसको भी बहुत मारते पीटते थे एक्चुअली, उनके ऊपर भी अत्याचार बहुत करते थे। इसी कारण मेरे अंदर खुन्नस भी बहुत थी, और मुझे लगा कि एक औरत को बहुत इज्जत मिलनी चाहिए। तो वहाँ से औरतों के प्रति जो ना मेरा वो उनके स्वतंत्रता, उनकी वैल्यू, उनका बहुत दिमाग में मेरे रहा कि मैं बोला मैं मेरी वाइफ को ऐसे नहीं रखूंगा जिंदगी में, ऐसे बोलते हैं ना। तो उसका नहीं, उसका असर यहाँ पे आया है ना, जब दूसरों को देखा। तो अब अच्छा, मेरी माँ चूंकि जल्दी 38-40 ईयर्स की एज में चली गई, जल्दी चली गई, क्योंकि वो तनाव में आके रो के बीमार पड़ के चली गई बेचारी। तो अब यहाँ पे जनरली लोग क्या समझते हैं कि माँ जल्दी चली गई, ऐसा सोचते हैं। तो मैंने अनुभव ये किया, अगर मेरी माँ जीवित होती तो मैं कभी भी आज इस जगह पे नहीं होता। इसका कारण बता रहा हूँ मैं आपको, क्यों मालूम है? माँ के साथ इतना अटैचमेंट था कि माँ बोले उठ तो उठ, बैठ बोले तो बैठ। मेरी माँ कहती थी नौकरी कर, हाँ बेटा, अच्छा माँ नौकरी करूँगा। तो मतलब
इतना सेवक था माँ का, तो वो उस समय नौकरी करने के लिए भी वो कहती भी थी और मैं नौकरी करने गया भी। तो मतलब क्या होता है कि अब वो नहीं रही ना, तो फिर मेरा घर के प्रति आकर्षण कम हो गया, क्योंकि पिता का प्रेम तो था नहीं मेरा। हाँ। अच्छा, पिता का ऐसा टेढ़ा होना और प्यार नहीं करना, ये मेरे लिए बहुत बड़ा वरदान साबित हुआ। बाप रे, आपने जितनी भी क्राइसिस थी उसको ब्लिस में बदल दिया। हाँ नहीं, क्योंकि कारण क्या होता, देखो अब देखो माँ नहीं रही तो मेरा इंटरेस्ट जो है वो बेंगलोर से निकल कर मतलब पढ़ाई के लिए बाहर जाना और अब जिंदगी को बनाने के लिए कहीं दूर चले जाना, ये भाव आया तो मैं निकल गया वहां से। मैं मतलब और पिताजी चूंकि प्यार नहीं करते थे, तो इसीलिए क्या हुआ कि मुझे घर में रहने का कोई आकर्षण नहीं था, कि मैंने कहा कि अब क्या करें घर में रह के कोई। हाँ, लेकिन एक बात जरूर थी कि जब मेरी माँ चली गई ना, तो मुझे कम से कम नौकरी करके 2 साल तक है ना, पिताजी को सुबह दोपहर शाम, मेरी सिस्टर वगैरह भी थी 2, तो उन सबको है ना उनके लिए खाना बनाना पड़ता था, क्योंकि छोटी छोटी सिस्टर थी, उनको खाना बनाना आता नहीं था। और मैं सुबह दोपहर शाम तीनों समय खाना बनाता था वहाँ पे। 2 साल तक मैंने खाना बनाया, मतलब पिताजी के लिए, क्योंकि वो घर में कोई था नहीं। तो अब यहाँ पे मैं ये बात क्यों बता रहा हूँ मालूम है, वो जो 2-3 साल जो मैंने खाना बनाया ना, वो ज़िंदगी में मेरे कितना काम आया, मैं उसके बारे में बताऊंगा। कि तो मैं वहाँ से निकल कर फिर मैं जब डॉक्टर बन गया और डॉक्टरी मैंने ले ली, उसके बाद मैं ना सोचा मैं मुंबई में जाके बसूंगा, ताकि मैं अगर म्यूज़िक फील्ड में जाना पड़ा तो वहाँ भी जाऊँगा। ये मेरा इंटरेस्ट था। माया नगरी कहते थे, माया नगरी में जाऊँगा। तो मैं वहाँ मुंबई चला गया, कोई मुंबई में पहचान का नहीं मेरे। अच्छा, 1% भी कोई नहीं, बिना किसी पहचान के गया वहाँ पर। और ये मतलब इक्के दुक्के किसी की कोई एक रेफरेंस लेकर उसको मिलने गए से बोलते ना, तो फिर वहाँ पर मैं ना अब मैं डॉक्टर बना हुआ हूँ, जरा सोचो। लेकिन रहने की जगह नहीं, खाने के पैसे नहीं, तो मैं ना नौकरी खोजने लगा। तो मुझे उस समय भी मेरे दिमाग में था कि मुझे कुछ सीखना है। अब सीखना है तो पैसे नहीं है। तो एक डॉक्टर था, डॉक्टर घोष करके, पैडल रोड पे, तो वो है ना म्यूजिकल मसाज करते थे। उनका अच्छा। वो बहुत ही यूनिक थी उनकी मसाज। अच्छा। जो बड़े फेमस थे और वो बड़े बड़े फिल्म स्टारों के साथ भी जुड़े रहते थे। अच्छा। तो मुझे इंटरेस्ट था कि मैं सीखूं, मैंने उनका नाम सुना था। तो मैं बम्बई जाके उनके दर पे जाके खड़ा होकर मुझे बोला कि मुझे सिखा दो। तो वो बोले नहीं, मैं नहीं सिखाता ऐसे। तो मैं बोला नौकरी पे रख लो, मैं आपका झाड़ू पोछा कर लूँगा, मैं आपका हॉस्पिटल साफ कर लूँगा, मैं कंपाउंडर बन के रह जाऊँगा। और आपने अपना इंट्रोडक्शन नहीं दिया कि मैं खुद भी डॉक्टर हूँ? नहीं, मैंने उनको बोला तो उन्होंने बोला मेरे पास जगह नहीं है, जाओ यहाँ से। उस व्यक्ति के पास, क्योंकि मुझे सीखना ही था ना, मैं 12 बार उसके पास गया, सर देख लो ना जरा प्लीज़, मुझे रख लो ना। नहीं माना। 13वीं बार उसने रख लिया। क्यों रखा मालूम है? मैं 13वीं बार मतलब कई दिनों तक उसके पास जाता रहा, क्योंकि मैंने कहा सर कोई तो रास्ता बता दो जिससे सीख लूँ। तो बोलते ना पीछे लगे रहो, आपको अगर सीखना है तो। मैंने देखा, क्या बात है। तो मैं उसके पीछे लगा। तो 13वीं बार में क्या हुआ, उसका नौकर बाई चांस गाँव चला गया था और वो हैंडीकेप हो गया, और 4 कुंवारे डॉक्टर थे वहाँ पे। तो उन्होंने फिर मुझे कहा आ जा चल कल से। तो बस वो, अब मेरा काम क्या था मालूम है, इन 4 कुंवारे डॉक्टरों को, सारे कुंवारे थे, तो सारे मेडिकल डॉक्टर थे सारे। हाँ। तो मैंने सुबह दोपहर शाम उनका खाना बनाना, बस जो रोज़ एक अच्छा खाना खाते हैं लोग। और उस समय मैं 6 महीने तक समझो उनके हॉस्पिटल में रहा, क्योंकि मैं उनका झाड़ू पोछा करना, पूरा हॉस्पिटल साफ़ करना और पेशेंटों को देखना, और मतलब सब्जियां लेने जाना बाज़ार में। तो उस समय मैंने कभी पूरे कपड़े तो ज़िंदगी में पहने ही नहीं 6 महीने तक, सिर्फ बनियान और एक हाफ पैंट और एक गंदा तौलिया, ये मेरा ड्रेस होता था। तो मतलब उस ज़माने में मैं पैडल रोड के ऊपर मुंबई में, मैं रास्ते में ऐसे चलता था, दूध लेने जा रहा हूँ, सब्जियां लेने जा रहा हूँ। अच्छा, अब पैसे तो थे नहीं, वो देता भी नहीं था। उसने कहा बगैर सैलरी के रखूँगा, खाना पीना दूंगा, रहने दूंगा बस। तो पैसा नहीं था, तो 1 पैसा भी नहीं मेरे पास, अब क्या करूँ। तो मैं क्या करता था, वो सब्जी लेने बेचता था ना, सब्जी में कभी भाव अप एंड डाउन होते थे ना। भाई आज खीरा मुझे 10 रुपए का मिला, तो कल जो है मुझे 8 रुपए का मिल गया। तो मैं फिर वो 2 पैसे बच जाते थे, 10 पैसे के 2 पैसे बच जाते, 2 पैसा रख लेता था अपने लिए। तो मतलब ऐसे कर करके बोलते ना, इक्के दुक्के 2-4 पैसे बचा के थोड़ा बहुत काम चला लेता था, यूँ समझो। तो मतलब ऐसी जिंदगी जीने से वहाँ पर क्या हुआ, कुछ लोगों की पहचान हुई मेरी, बड़े बड़े लोगों से। वहाँ पे बड़े बड़े उनके यहाँ पे कैफी आजमी, शबाना आजमी ने, ऐसे मतलब बड़े कमलेश जी, कमलेश करके, जो कमलेश्वर बहुत बड़े एक लेखक थे,
तो उनका वो आते थे, मतलब ऐसे बहुत लोग आते थे, तो उनके साथ मेरी पहचान हुई। तो फिर 6 महीने के बाद मैं वहाँ से निकल गया, क्योंकि मुझे वो काम तो करना नहीं था, मुझे तो म्यूजिकल मसाज मैंने सीख ली उनके पास। अच्छा। हाँ, उन्होंने मतलब मैंने धीरे धीरे उनसे पकड़ के मुझे बता दी। अब बाहर निकल गया तो प्रॉब्लम क्या आ गई कि अब कहाँ जाएं भाई, कहाँ रहें। तो खैर किसी तरह बोलते हैं ना, वहाँ पे छोटे किसी कमरे में एक कोना मिलता था। वहाँ पे बम्बई में ऐसा कोना मिलता है, जैसे एक कमरा है मान लो, हाँ। तो एक कोना, एक पलंग, एक कोना, एक इधर पलंग, इससे 3 लोग रहते हैं उसमें, ये समझो जैसे वो हॉस्टल्स होते हैं, हॉस्टल जो होते हैं उस तरह हाँ, से। हाँ। तो वैसे एक कोना 200-300 रुपये का, 250 रुपये का कम बेड है जी आपका, ऐसे। तो इस तरह का उस तरह से हम रहे वहाँ पर। और उसके बाद में क्या हुआ, अब मालिश तो आ गई थी मुझे। अब अच्छा देखिए, हॉस्पिटल कोई क्लिनिक है नहीं मेरी, करूँ तो करूँ क्या। तो मैंने कहा चलो मैं मालिश करता हूँ। तो मैंने मालिश करनी शुरू की 1-2 लोगों की, और मतलब किसी को संपर्क करके। तो उसके बाद में धीरे धीरे क्या हुआ कि हॉलिडे इन में एक वैकेंसी निकली मसाजर की, मसाज करने वाले की। तो अब मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं था, तो एक डॉक्टर के पास जो नेचुरोपैथ था वहाँ पे, उनके पास जाकर मैंने कहा सर मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है, आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दे दोगे क्या मुझे, 1 साल 2 साल का। तो उस डॉक्टर ने कहा कि बिल्कुल दूंगा, क्योंकि वो मुझे प्यार करता था। तो उसने सर्टिफिकेट जो दिया ना मुझे, उसके कारण मुझे जॉब मिली। तो अब मैं यहाँ पे आज आप देखिए, उस डॉक्टर ने जो मुझे बिना मेरे कोई मतलब बोलता है ना, उनके कोई उसके क्लिनिक में काम किए, उसने मुझे सर्टिफिकेट दिया ना, तो कि किसी भी नीडी की मदद करो। आज मेरे पास में कम से कम मैंने 50 लोगों को ऐसे मदद की। क्यों मालूम है? क्योंकि मुझे ये समझ में आया कि आज इसको शायद ज़रूरत है, कल ये ऊपर उठ सकता है। तो उसकी एक मदद, आज मैं सैकड़ों की मदद करने का मुझे प्रेरणा मिल गई। मैंने बहुत से आपके स्टूडेंट्स के इंटरव्यूज भी लिए हैं, हाँ, जो आपसे सीख करके गए हैं। हाँ, तो और मैं आज भी लोगों को कहता हूँ कि देखो, मुझे क्या बोलते हैं कि माध्यम बनाकर अगर तुम ऊपर उठ सकते हो, मेरे पे कदम रखकर ऊपर उठ सकते हो, तो उठ जाओ। क्योंकि कारण क्या होता है, मैं देखो इस बात को जानता हूँ कि आज मेरे अंदर एक टैलेंट था, मुझे भी नहीं मालूम था ना, पर आज उस व्यक्ति ने मदद की तो मेरे अंदर का उभर के बाहर आया ना। तो मैं हॉलिडे इन में जब चला गया ना, वहाँ पे 5 स्टार में, वहाँ पे मसाज के लिए जब मैं गया, तो वहाँ पर फिर बड़े बड़े फिल्म स्टारों से मेरी मुलाकात हुई। तो उस चक्कर में क्या हुआ, फिर फिल्म स्टार्स में मैंने बहुत फिल्म स्टार्स के मैंने मसाज की, मैंने काफ़ी, जिसमें मतलब जैसे प्राण है, हाँ। मनमोहन करके पुराना एक विलन है, और जो शोले के जो सीपी साहब हैं, उनका भी किया, धर्मेंद्र किया, जितेंद्र किया, कादर खान किया, और जो कुली फिल्म के जो है मनमोहन देसाई, उनकी भी मालिश की। मतलब ऐसे बहुत सारे बड़े, शेखर कपूर वगैरह है। तो इस तरह के बहुत सारे लोगों की मतलब मैंने मालिश की, और उससे थोड़ी बहुत मेरी ज़िंदगी चलती रही, समझ लो मुंबई में। लेकिन डॉक्टर के बजाय मालिश वाला बन गया, समझो मैं। सही में। हाँ, नहीं, लेकिन फिर भी वो कारण क्या था, वो सामने वही था ना। देखिए, मेरा मानना क्या मालूम है, आपकी मंजिल आपको कब मिलेगी, आप इसकी चिंता मत करो। क्योंकि कई बार हम मजबूर हो जाते हैं कुछ ज़बरदस्ती कुछ ना कुछ काम करने के लिए। तो मैंने ये देखा कि ज़िंदगी को चींटी की तरह बना के रखो। आप जानते हैं चींटी का स्वभाव क्या है, कि चींटी जब चलती है ना, और अगर आप सामने एक दीवार खड़ी कर दो तो यूं मुड़ जाती है, यूं कर दो तो यूं मुड़ जाती है, और ज़्यादा करो तो ऊपर चढ़ जाती है। समझे ना? तो बस वो चींटी हमेशा मेरे दिमाग में रहती थी। मैंने कहा आने दो, जितनी बाधाएं आनी है आने दो। मैं बोला मैं रुकूंगा तो नहीं, मैं चढ़ जाऊंगा, बाधाओं पे चढ़ जाऊंगा मैं। तो इसके कारण जो है ना, मैं कभी अटका नहीं जिंदगी में। और दूसरी बात क्या मालूम है, मेरी चूंकि परफेक्शन की आदत है कि मैं जो काम करता हूँ मैं पूरा दिल से और परफेक्शन से करता हूँ। ये मेरा नेचर है ओरिजिनली। क्योंकि मैं संगीतकार था ना, तो बेस्ट परफॉर्मेंस, बेस्ट गाना, बेस्ट म्यूजिशियन, बेस्ट सिखाना। अगर मैं ट्यूशन भी सिखाता तो बढ़िया ढंग से सिखाना, जो बोलते हैं ना, और खाना बनाना तो बिल्कुल आर्टिस्टिक ढंग से खाना बनाना। तो मैंने ये देखा कि मेरा जो ओरिजिनल नेचर था ना, वो था बेस्ट काम करना, परफेक्शन से करना। तो उसके कारण मेरी वैल्यूएशन जो है ना बहुत बनती चली गई।